अस्सलाम वालेकुम। अशफाक सिद्दीकी एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता कुछ अरसे में बहुत कुछ हो गया भाई। अच्छा, बेसिकली इलेक्शंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आई ऑलवेज़ लुक अप टू, बिकॉज़ 2008 से लेके आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इन द सेंस कि आई हैव बीन कवरिंग इट, आई हैव बीन रिपोर्टिंग इट। पहले इलेक्शंस तो मेरे 2005 के बलदियाती इंतखाबात थे। उसके बाद फिर 2008 के इलेक्शंस, फिर 2013 के इलेक्शंस, फिर 2018 के इलेक्शंस। अपनी कैपेसिटी में रिजल्ट देने से लेके तज्जिए के प्रोसेस का भी मैं हिस्सा रहा था, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका एंड आई मिस दैट अ लॉट। और लेकिन इस बार वैसे इलेक्शन कंपैरेटिवली ठंडे थे। ठंडे इन अ सेंस, अच्छा उसके अंदर दो तौजीहात हैं। इलेक्शंस ठंडे थे भी क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि नताइज जिस तरह के आएंगे, लाए जाएंगे, पीपल वर एंटिसिपेटिंग दैट। लेकिन साथ ही साथ लोग जो हैं वो मोटिवेटेड भी थे। दैट वाज अ सरप्राइज बिकॉज दे केम आउट फ्रॉम देयर होम्स और अपने कंफर्ट जोन से निकल के उन्होंने जाके वोट किया, और उस वोट के नतीजे में आपने जो नतीजा आया वो भी देखा। ये अलग बात है कि जो अब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनी है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वही चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि इससे पहले भी थे। जरदारी साहब एक बार फिर सदर पाकिस्तान बन चुके हैं। आसफा बीबी खातून अव्वल बन चुकी हैं, विच इज़ अ नाइस जेस्चर। और आसिफ अली जरदारी साहब, आप देखिए कि एक वक्त था कि सियासत में बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए थे और फिर नई नस्ल को सामने लाने की बात हो रही थी, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही थी, एंड एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अब ये जो है वो मुकाबला नज़र आ रहा है बिलावल वर्सेस मियां नवाज शरीफ साहब। मुनाजरे के चैलेंजेस हो रहे थे और कहा जा रहा था कि 4 दफ़ा वालों को रिटायर कर दो, ये कर दो, बाबों की जगह नहीं रही। और बिलावल के हवाले से जो जरदारी साहब की एक वो थी, उम्मीद थी कि भाई मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं उसे वज़ीर आज़म बनता हुआ देखूं। तो एवरीबॉडी वाज थिंकिंग ऑन दैट नोट कि शायद ये मुमकिन हो पाए। लेकिन आप ये देखिए कि सियासत इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। वो कुछ भी नहीं हुआ। ना मियाँ साहब रेलेवेंट रहे, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन पाए, बल्कि हुआ उसके उलट। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि साइडलाइंस पे थे, और हम ये सोच रहे थे कि यार मियाँ साहब को कौन सा ओहदा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो बन चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब तो बन नहीं सकते, क्या बनेंगे। और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान हो गए। आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए। फिर हमने ये सोचा कि हमज़ा शहबाज को जो है वो मौका मिलना चाहिए था। हमज़ा शहबाज जो है वो ही वाज़ देयर एंड ही इज़ देयर फॉर द जॉब। लेकिन वो कुर्रा फ़ाल निकला मरीम नवाज़ के नाम, और मरीम नवाज़ इज़ द चीफ मिनिस्टर पंजाब। आई मीन देयर आर सो मेनी अपडेट्स। आप लोगों के तो इल्म में होंगी, लेकिन आई वाज़ काइंड आउट इन अ वे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये सारा कुछ हो गया, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो अभी भी जेल में है। कैदी नंबर 804 की बाज़गश्त हर जगह सुनाई देती है, लेकिन वो अभी भी जेल में है। दूसरा ये है कि केसेस का उनका फैसला आना बाकी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि साइफर केस में क्या डिसीजन आता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये अच्छी बात है कि टर्नआउट मुनासिब रहा, अच्छी बात है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन at the end of the day I was reading some articles, I was reading some newspapers, I was reading a few news websites। कुछ चेंज नहीं हुआ यार। शरह सूद 22.5% या 22%, महंगाई की शरह में इजाफा, बाजार में जाओ केले जो है वो 400 रुपये दर्जन। ठीक है, केले 400 रुपये दर्जन। मुर्गी जो है वही आपको पता है कि आप लेने जाएं तो 470 480 रुपये ज़िंदा, और 600 650 रुपये यू नो मिल रही है, दस्तयाब है दूसरे गोश्त। और बड़ा गोश्त जो है वो हड्डी वाला 1100, बगैर हड्डी वाला 1300। फिर बकरे का गोश्त उसी एतबार से कहाँ जाता जा रहा है। द पॉइंट इज यू मस्ट बी आस्किंग, यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये बंदा यहाँ पर सियासी गुफ्तगू करते करते या हमें आटे दाल के भाव बता रहा है। भाई द पॉइंट इज, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग इलेक्शन में लोगों को मुंतखब क्यों करते हो? आप लोग इसलिए मुंतखब करते हो ना कि जो आए वो आपके हालात सही करे। किसी ने आके आपको प्रॉपर्टी तो नहीं देनी, किसी ने आपके आपके प्लॉट तो नाम नहीं करने, किसी ने आके आपको बंगले गाड़ियां तो नहीं देनी, अनलेस कि आपको एडवाइज़र या मुशीर या वज़ीर या एटसेट्रा कोई सेक्रेटरी बताए, जो भी कुछ इस तरीके से लगे। नहीं होता ना ऐसे। तो आपके मसाइल क्या हैं? आपके मसाइल बेसिक ये हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ साथी आके बखरातियत झाड़ रहे होते हैं कि जी फलानी रियासत में ये हुआ था, तो
وہاں یہ ہوا تھا تو کارل مارکس نے یہ کیا تھا تو فلانے نے یہ کیا تھا. بھائی میں بیسک سی بات کر رہا ہوں, وہ لے مینز لینگویج جو ہوتی ہے نا, عام سادہ فہم زبان میں, کہ what did you get out of it. حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں, ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, ایٹ دی اینڈ عوام کو کیا ملتا ہے؟ اور اگر عوام کو کچھ نہیں ملتا تو عوام کیا کرے؟ کبھی ایک سے امید لگائیں, کبھی دوسری سے امید لگائیں. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نیازی صاحب باہر ہوتے, عمران احمد خان نیازی صاحب, تو پھر سچویشن ٹوٹل چینج ہوتی ہے. دے لیو ان دا فولز پیراڈائز. خان صاحب بھی باہر ہوتے تب بھی سچویشن یہی رہنی تھی. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے, اس کے سامنے جب آپ امیدیں لگاتے ہیں تو وہ کس بنیاد پہ لگاتے ہیں؟ اچھا, اس کے ریزنز پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں مہنگائی ہے. ایک تو ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے, لیکن باقی سارے شیطان آزاد ہوتے ہیں. جو ہمارا نفس ہے وہ قید نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے. انفلیشن جو دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں, لیکن وہاں پر لوگوں کی پرچیزنگ پاور اتنی متاثر نہیں ہوئی جو اتنی پاکستان میں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ ناجائز منافع خوری, پرائس کنٹرول کا میکینزم نہ ہونا, یہ بھی اس میں شامل ہیں. پھر آپ کی حکومت کی کیا چوائسیز ہیں, کس طریقے سے, کیا آپ نے اشتہار بازی کرنی ہے, کیا آپ نے دکھانا ہے, دکھاوا کرنا ہے, یا واقعتاً آپ مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو یہ کئی سارے فیکٹرز ہیں, اس پہ کھل کے میں آگے بھی بات کروں گا کہ در حقیقت یہ جو مہنگائی کا جن ہے یہ کیوں بے قابو ہے, کس طریقے سے اس پہ قابو کیا جا سکتا ہے, ماہرین معیشت کیا کہتے ہیں اس سے متعلق. یہ نیکسٹ ٹائم اس پہ بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ فار مور.